अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण। किसी अकार्बनिक लवण में धनायन और ऋणायन की पहचान करना अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित। प्रथम सिद्धांत आयनन सिद्धांत। आयनन सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में विलय किया जाता है तो यह 2 आवेशित कणों में वियोजित हो जाता है। धनावेशित कण धनायन कहलाता है और ऋणावेशित कण ऋणायन कहलाता है। सम आयन प्रभाव। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में उनके आयनों में से किसी एक आयन युक्त प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाया जाए तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन में पर्याप्त कमी आती है। इसे समायन प्रभाव कहते हैं। ली शातलीय नियम के अनुसार सम आयनन प्रभाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। सम आयन प्रभाव क्षारीय मूलकों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तृतीय सिद्धांत विलेयता गुणनफल का सिद्धांत। किसी अल्प विलेय विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल होता है। आयनिक गुणनफल किसी विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का आयनिक गुणनफल आयनिक गुणनफल कहलाता है। आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल की जानकारी अवक्षेपण को समझने के लिए आवश्यक है। क्षारीय मूलकों का परीक्षण विलयन में समूह अभिकर्मक की सहायता से उनका अवक्षेपण करवा के किया जाता है। अवक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त है कि विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल की तुलना में अधिक होना चाहिए। जब आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होता है तभी लवण का अवक्षेपण होता है। मूलक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर कोई आवेश उपस्थित होता है मूलक कहलाते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर ऋणावेश होता है अम्लीय मूलक कहलाते हैं। किसी भी लवण के 2 भाग होते हैं। लवण का ऋणावेशित भाग चूँकि अम्ल के आयनन से प्राप्त होता है अतः ऋणायन को ही अम्लीय मूलक भी कहा जाता है। क्षारीय मूलक परमाणुओं या परमाणुओं का समूह जिस पर धनावेश उपस्थित होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। किसी लवण का धनावेशित भाग चूँकि क्षार के आयनन से प्राप्त होता है अतः धनायन को ही क्षारीय मूलक कहा जाता है। मूलकों के प्रकार की जानकारी के पश्चात मूलकों का वर्गीकरण जानना आवश्यक है। किसी भी लवण में 2 प्रकार के मूलक ज्ञात किए जाते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। सर्वप्रथम हम अम्लीय मूलक के लिए परीक्षण करते हैं। अम्लीय मूलक का परीक्षण क्रमबद्ध विधि से ही किया जाता है। अम्लीय मूलकों को सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रति उनके व्यवहार के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। प्रथम समूह, इसे तनु अम्लीय समूह या दुर्बल अम्लीय समूह भी कहते हैं। इस समूह के अंदर ऐसे अम्लीय मूलकों को सम्मिलित किया गया है जिनके लवण तनु H2SO4 द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जैसे कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट। द्वितीय समूह, इसे सांद्र अम्लीय समूह या प्रबल अम्लीय समूह भी कहते हैं। इस समूह के अंतर्गत उन अम्लीय मूलकों को सम्मिलित किया गया है जिनके लवण सांद्र H2SO4 द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट। तृतीय समूह, इसे विशिष्ट समूह भी कहते हैं। इस समूह में वे अम्लीय मूलक आते हैं जिनके लवण
न तो तनु H2SO4 के द्वारा और न ही सांद्र H2SO4 के द्वारा विघटित होते हैं। इनके व्यक्तिगत परीक्षण किए जाते हैं। इनमें 2 अम्लीय मूलकों को सम्मिलित किया गया है, सल्फेट और फॉस्फेट। किसी भी अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम तनु अम्लीय समूह के मूलकों के लिए परीक्षण किया जाता है। इसके लिए परखनली में लवण लेकर तनु H2SO4 डालेंगे। ठंडे विलयन में यदि तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है तो कार्बोनेट हो सकता है। गर्म करने पर रंगहीन जलती हुई गंधक वाली तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकलती है तो सल्फाइट हो सकता है। यदि रंगहीन सड़े अंडे जैसी गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है तो सल्फाइड हो सकता है। यदि तीव्र गंध युक्त हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्राइट हो सकता है। यदि रंगहीन सिरके जैसी गंध वाली गैस निकलती है तो एसीटेट हो सकता है। यदि लवण में तनु H2SO4 डालने पर निम्न में से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो तनु H2SO4 समूह अनुपस्थित होगा। अब हम सांद्र अम्लीय समूह के लिए परीक्षण करेंगे। सांद्र अम्लीय समूह के मूलकों की पहचान के लिए एक शुष्क परखनली में लवण लेकर उसमें सांद्र H2SO4 डालेंगे और हल्का गर्म करेंगे। यदि तीक्ष्ण गंध युक्त रंगहीन गैस निकलती है तो क्लोराइड हो सकता है। यदि तीक्ष्ण गंध युक्त लाल भूरे रंग की गैस निकलती है तो ब्रोमाइड हो सकता है। यदि तीक्ष्ण गंध युक्त बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है तो आयोडाइड हो सकता है। यदि तीक्ष्ण गंध युक्त हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्रेट हो सकता है। और यदि रंगहीन गंधहीन गैस जो कि जलाने पर नीली लो के साथ जलती है तो ऑक्जेलेट हो सकता है। लवण में सांद्र H2SO4 डालने पर यदि निम्न में से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल समूह के अम्लीय मूलक अनुपस्थित होंगे। तनु अम्लीय समूह और सांद्र अम्लीय समूह के अम्लीय मूलकों के अनुपस्थित होने पर विशिष्ट समूह के अम्लीय मूलकों के लिए परीक्षण किया जाता है। सल्फेट मूलक का परीक्षण। लवण के सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को तनु HNO3 के द्वारा अम्लीकृत करके बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सल्फेट हो सकता है। श्वेत अवक्षेप को छानकर इसके 2 भाग करेंगे। प्रथम भाग को सांद्र HNO3 के साथ उबालेंगे। अवक्षेप अविलेय रहता है तो सल्फेट निश्चित है। द्वितीय भाग को सांद्र HCl मिलाकर उबालेंगे। अवक्षेप अविलेय रहता है, सल्फेट निश्चित है। सल्फेट के अनुपस्थित होने पर फॉस्फेट मूलक के लिए परीक्षण किया जाता है। फॉस्फेट का परीक्षण करने के लिए लवण के जलीय विलयन या सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में सांद्र HNO3 डालेंगे और उबालेंगे। इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट का विलयन आधिक्य में डालकर पुनः गर्म करते हैं। पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। फॉस्फेट निश्चित है। द्वितीय परीक्षण। लवण के जलीय विलयन में तनु HCl डालकर उबालते हैं। इसमें ठोस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड डालकर पुनः उबालेंगे और ठंडा करेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट का विलयन मिलाएंगे। NH4OH आधिक्य में डालेंगे। श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है।
फॉस्फेट निश्चित है। कई अकार्बनिक लवण जल में अघुलनशील होते हैं, अतः ऐसे लवणों में अम्लीय मूलक का परीक्षण करने के लिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष तैयार किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाने पर अम्लीय मूलक जल में आ जाते हैं, जिनका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाने के लिए एक क्वथन नली या पार्सिलेन की प्याली में लवण और ठोस सोडियम कार्बोनेट 1:3 में लेकर लगभग 10 से 15 मिलीलीटर आसुत जल मिलाकर 10 से 12 मिनट तक उबालते हैं और इस विलयन को फिल्टर पत्र की सहायता से छान लेते हैं। छनित को सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में सोडियम कार्बोनेट अम्लीय मूलक को सोडियम लवण में परिवर्तित कर देता है। लवण प्लस सोडियम कार्बोनेट सोडियम लवण, जिनका परीक्षण हम जलीय विलयन में आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में देखा है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष जल में अविलय यौगिकों के अम्लीय मूलकों के परीक्षण में सहायक होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाने में ये अम्लीय मूलक जल में विलय सोडियम लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। किंतु सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष का उपयोग कार्बोनेट के परीक्षण के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के द्वारा कार्बोनेट ऋणायन निष्कर्ष में पहले से उपस्थित होता है। सामान्यतया सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष का उपयोग सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड और आयोडाइड मूलकों के निश्चयात्मक परीक्षण में किया जाता है। अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक की पहचान के पश्चात क्षारीय मूलक के लिए परीक्षण किया जाता है। क्षारीय मूलक का परीक्षण करने के लिए क्षारीय मूलकों का वर्गीकरण और उनके परीक्षण की क्रमबद्ध विधि जानना आवश्यक है। क्षारीय मूलकों के वर्गीकरण का मूल आधार है विलेयता गुणनफल। धनायनों को विभिन्न समूहों में उनके विलेयता गुणनफल के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया गया है। विलेयता गुणनफल का सिद्धांत हम पूर्व में देख चुके हैं। प्रत्येक क्षारीय मूलक को उसके समूह में से एक विशिष्ट रासायनिक अभिकर्मक मिलाकर अवक्षेपित करने पर किया जाता है। यह विशिष्ट रासायनिक अभिकर्मक समूह अभिकर्मक कहलाता है। क्षारीय मूलकों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, प्रथम समूह से षष्ठम समूह तक और शून्य समूह। प्रथम समूह में लेड धनायन सम्मिलित है। द्वितीय समूह में लेड धनायन, कॉपर धनायन, आर्सेनिक धनायन। तृतीय समूह में फेरिक धनायन, एल्यूमिनियम धनायन। चतुर्थ समूह में 4 क्षारीय मूलक सम्मिलित हैं, जिंक धनायन, मैंगनीज धनायन, निकल धनायन, कोबाल्ट धनायन। पंचम समूह में बेरियम धनायन, स्ट्रोंशियम धनायन, कैल्शियम धनायन। षष्ठम समूह में मैग्नीशियम धनायन और शून्य समूह में अमोनियम धनायन को सम्मिलित किया गया है। प्रथम समूह से लेड धनायन का परीक्षण करने के लिए समूह अभिकर्मक तनु HCl का उपयोग किया जाता है। तनु HCl डालने पर लेड धनायन क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। द्वितीय समूह के क्षारीय मूलकों की उपस्थिति जानने के लिए समूह अभिकर्मक के रूप में तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में
द्वितीय समूह के धनायन सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तृतीय समूह का समूह अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन। समूह अभिकर्मक डालने पर तृतीय समूह के मूलक हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। चतुर्थ समूह का समूह अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। चतुर्थ समूह के धनायन इनके सल्फाइड्स के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। पंचम समूह का समूह अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट विलयन। पंचम समूह के धनायन कार्बोनेट्स के रूप में अवक्षेपित होते हैं। षष्ठम समूह का समूह अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। षष्ठम समूह का धनायन मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के श्वेत अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अमोनियम समूह की पहचान करने के लिए लवण में सीधे NaOH विलयन डाला जाता है। यहाँ कोई अवक्षेप हमें प्राप्त नहीं होता है। शून्य समूह का परीक्षण सीधे लवण की सहायता से किया जाता है, किंतु प्रथम समूह से लगाकर षष्ठम समूह तक के क्षारीय मूलकों के परीक्षण जलीय विलयन या उपयुक्त विलायक में बनाए गए मूल विलयन में किए जाते हैं। अतः यह जानना आवश्यक है कि लवण का मूल विलयन किस प्रकार बनाया जाता है। लवण का मूल विलयन बनाने के लिए विभिन्न विलायक काम में लिए जाते हैं। सर्वप्रथम लवण को आसुत जल में घोलने का प्रयास करते हैं। ठंडे में और गर्म करने पर यदि लवण आसुत जल में अविलय रहता है तो लवण को तनु HCl में घोला जाता है। तनु HCl में अविलय होने पर सांद्र HCl का उपयोग करते हैं। यदि दिया गया लवण सांद्र HCl में भी अविलय है तो तनु HNO3 में घोलते हैं। लवण के तनु HNO3 में भी नहीं घुलने के बाद सांद्र HNO3 का उपयोग किया जाता है। और यदि कोई लवण सांद्र HNO3 में भी नहीं घुलता है तो उसे अम्लराज में घोलते हैं। अम्लराज को बनाने के लिए 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 लिया जाता है। किसी अज्ञात अकार्बनिक लवण में प्रायोगिक रूप से क्षारीय मूलकों का पृथक्करण क्रमबद्ध विधि के द्वारा किस प्रकार किया जाता है, ये हम इस प्रवाह चित्र की सहायता से समझते हैं। क्षारीय मूलक का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम परख नली में लवण लेकर NaOH विलयन डालेंगे। यदि अमोनिया की गंध आती है तो शून्य समूह उपस्थित होगा। यदि अमोनिया की गंध नहीं आती है तो शून्य समूह अनुपस्थित है। पुनः एक अन्य परख नली में लवण का मूल विलयन बनाएंगे। मूल विलयन में तनु HCl डालेंगे। तनु HCl डालने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो प्रथम समूह उपस्थित होगा। Pb2+ हो सकता है। श्वेत अवक्षेप यदि प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम समूह अनुपस्थित होगा। अब हम द्वितीय समूह के लिए परीक्षण करेंगे। द्वितीय समूह के परीक्षण के लिए उपर्युक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करेंगे। H2S गैस प्रवाहित करने पर काला या पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो द्वितीय समूह उपस्थित होगा। काला या पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय समूह अनुपस्थित होगा।
हम तृतीय समूह के लिए परीक्षण करेंगे। इसके लिए द्वितीय समूह से प्राप्त विलयन को उबालकर H2S गैस को निष्कासित करेंगे। कुछ बूंदे सांद्र HNO3 डालकर विलयन को उबालेंगे। इसमें ठोस अमोनियम क्लोराइड डालकर गर्म करेंगे और ठंडा करने पर NH4OH मिलाएंगे। कत्थई या श्वेत जिलेटिनी रंग का अवक्षेप प्राप्त होने पर तृतीय समूह उपस्थित होगा। यदि कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, तृतीय समूह अनुपस्थित होगा। हम चतुर्थ समूह के लिए परीक्षण करेंगे। तृतीय समूह से प्राप्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करेंगे। H2S गैस प्रवाहित करने पर काला, श्वेत या हल्के गुलाबी रंग का अवक्षेप प्राप्त होने पर चतुर्थ समूह उपस्थित होगा। यदि कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो चतुर्थ समूह अनुपस्थित है। हम पंचम समूह के लिए परीक्षण करेंगे। इसके लिए चतुर्थ समूह से प्राप्त विलयन को उबालकर H2S गैस निष्कासित करेंगे और इसमें NH4Cl, NH4OH की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट विलयन मिलाएंगे। अमोनियम कार्बोनेट विलयन मिलाने पर यदि श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो पंचम समूह उपस्थित होगा। कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो पंचम समूह अनुपस्थित है। हम षष्ठम समूह के लिए परीक्षण करेंगे। NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में उपर्युक्त विलयन में डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट विलयन मिलाएंगे। श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होने पर षष्ठम समूह उपस्थित होगा। इस प्रकार शून्य समूह से प्रारंभ करके हम षष्ठम समूह तक जाते हैं और क्रमबद्ध विधि द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि क्षारीय मूलकों का कौन सा समूह उपस्थित है। उस समूह के धनायन का अवक्षेपण होने पर अवक्षेप की सहायता से धनायन का निश्चयात्मक परीक्षण किया